खिताब से पेशतर नाजरीन एक पैगाम है, ये ईदगाह शरीफ की तरफ से नशर कर रहा हूं पूरी दुनिया के नाजरीन के लिए। जामे वहदत साकिये तैबा के पैमाने का नाम, जामे वहदत साकिये तैबा के पैमाने का नाम, हश्र तक ऊंचा रहेगा उनके मैखाने का नाम। और पीर साहब किबला आपका इंतहाई पसंदीदा और ये तरीकत की जिंदगी का बड़ा खूबसूरत उसूल, आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, आशिकों के दीन में है जिंदगी कुर्बे हबीब, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम, मौत है महबूब की महफिल से उठ जाने का नाम। आखिरी शेर है तरीकत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, है तरीकत दर हकीकत जुस्तजू सरकार की, और शरीयत उनके नक्शे पा पे मिट जाने का नाम, और शरीयत उनके नक्शे पा पे मिट जाने का नाम। पूरी दुनिया के नाजरीन से ARYQTV के जरिए हम कलाम हो रहे हैं मुकर्रम मोहतशम साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान। मैं आपसे मुल्तजी हूं कि आज की शब की मुनासिबत से अपना पैगाम नशर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, ARYQTV पर पूरी दुनिया से इस मुबारक रात में आप इस बज़्म में शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सब को इस रात की बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझसे कबल किबला पीर नूरुल हक कादरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली ने भी, क्योंकि ये शबे नज़ूल कुरान भी है, इस एतबार से गुफ्तगू फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पीर तरीक़त, मेरे शेख़ कामिल, मेरे मुर्शिद यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और इस बज़्म मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर और आज की इस बज़्म के मेहमान ख़ुसूसी जनाब कासिम सूरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, साहबजादा अदनान कादरी साहब, शहबाज ज़हीर साहब, कारी शाहिद साहब, और ख़ूबसूरत अंदाज में हज़रत महफ़िल को लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज एक बहुत अजीम रात है। आज मुमकिन तौर पे शब कदर है। उन 5 रातों में से एक रात है जिन रातों में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म इरशाद फरमाया। आज दुआओं की कबूलियत की रात है, रहमतों के नज़ूल की रात है, अपने रब से माफ़ी मांग के अपने रब को राज़ी करने की रात है। आज की रात वो रात है कि जिसको अल्लाह करीम ने, मुमकिन तौर पे वो रात है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में लैलतुल क़द्र इरशाद फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। सूरह क़द्र पे गुफ्तगू करने से पहले सूरह क़द्र के शान नज़ूल में इमाम गज़ाली ने भी, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने तफसीर मज़हरी में और दीगर कई मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इसके यही शान नज़ूल जिक्र किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हैं कि हुज़ूर का दरबार एकदस लगा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के एक शख्स का हवाल बयान फरमा रहे हैं कि शमऊन नामी एक शख्स था बनी इसराइल में। उसने अपनी जिंदगी का 1000 महीना यानी 83 साल और 4 महीने 1000 महीना इस अंदाज में गुजार दिया कि सारा साल उसका यह मामूल होता कि दिन को नफली रोजा रखता
और रात को कयाम किया करता, रात को कयाम किया करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जरिए से 1000 महीना इबादत करके उसने अल्लाह का कुर्ब पाया। सहाबा को उसकी इबादत पे रश्क आया, उसकी इबादत पे रश्क आया और उसकी इबादत पे हसरत करते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल की कौम की तो उम्रें बहुत लंबी होती थी, उम्र बहुत लंबी होती थी, तो उसको सादत मिलती कि उसने 83 साल का अरसा अल्लाह की इबादत में गुजार दिया। या रसूलुल्लाह, हमारी तो उम्रें थोड़ी हैं, और अगर हमें उम्र मिल भी जाए किसी को 80-83 साल की, तो कुछ अरसा बचपन का होता है, कुछ अरसा तालीम का होता है, फिर जवानी के किसी मकाम पे जाकर उसको इसी इबादत की तौफीक मिलती है। या रसूल अल्लाह, जो इबादत कर इतना अरसा करके उसने अल्लाह का कुर्ब पाया, क्या हम वो कुर्ब पा सकते हैं? अभी सहाबा ये अर्ज ही कर रहे हैं कि कुरान की सूरत नाजिल होती है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें ये रात अता फरमाई है अपने हबीब की उम्मत को, जिसमें कुरान का नज़ुल हुआ। लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसकी गोया के 1000 महीने की इबादत तो समझ में आ गई, उसका तो अहाता हो गया, लेकिन वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। उसकी 1000 साल की इबादत थी ना गोया के जिस पे तुम हसरत कर रहे हो। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। हमने ये एक रात ऐसे दी है, ऐसी दी है जिस एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर होगी, 1000 महीने की इबादत से बेहतर होगी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। इस रात में जिब्रील अमीन मलाइका की क़यादत करते हुए जमीन पर तशरीफ लाते हैं। जिब्रील अमीन की क़यादत में मलाइका जमीन पे आते हैं, सलामतियां लेके आते हैं उन मोमिनीन के लिए जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। ये हत्ता मतलअल फज्र, और ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है, ये सिलसिला तुलुए फजर तक जारी रहता है। इमाम कुर्तबी कहते हैं इसको लैलतुल क़द्र कहने की वजह यह भी है कि क़द्र से मुराद क़द्र और मंजिलत है। इस रात में जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह ताला उसको दुनिया आखिरत में क़द्र और मंजिलत अता फरमा देता है। और अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाज़िन में कहते हैं कि क़द्र का एक माना तंगी भी है। इसको लैलतुल क़द्र कहने की यह वजह भी है कि इसमें जिब्रील अमी की क़यादत में इतने मलाइका जमीन पे उतरते हैं कि जमीन पे जगह तंग पड़ जाती है, जमीन पर जगह थोड़ी रह जाती है। और मलाइका क्यों उतरते हैं? सलामतियां लेके उतरते हैं, उन मोमिनीन के लिए सलामतियां लेके उतरते हैं जो रमजान के रोजे रख के लैलतुल क़द्र में कयाम कर रहे होते हैं, जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह की बारगाह में आओ बका कर रहे होते हैं, जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। मलाइका उतरते हैं और करते क्या हैं? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सबसे पहले वो मोमिनीन को सलाम करते हैं, मोमिनीन को सलाम करते हैं, फिर उनके लिए दुआ करते हैं, फिर उनकी हर खैर की दुआ पे आमीन कहते हैं। लैलतुल क़द्र में अल्लाह के हुजूर दुआ किया करो, क्योंकि इस रात को की गई दुआ में अल्लाह फरिश्तों की आमीन शामिल फरमाता है, फरिश्तों की आमीन शामिल फरमाता है। और फिर कहते हैं मुफस्सिरीन कहते हैं बाज मोमिनीन ऐसे होते हैं जो रिक्कत के साथ, कैफियत के साथ अल्लाह को पुकार रहे होते हैं। लैलतुल क़द्र में जिब्रील उनके हाथ को थाम लेते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, और जिससे जिब्रील मुसाफा करते हैं लैलतुल क़द्र में उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतसाब के साथ कयाम किया, ईमान से कयाम यानी अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर झुका लैलतुल क़द्र में, और एहतसाब ये कि अपने गुनाहों को तलाश किया, अपने गुनाहों पे नादिम हुआ, गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया और गुनाहों की माफी मांगते हुए रो रो के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होके अर्ज किया कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। जिसने इस अंदाज में लैलतुल क़द्र को गुजारा, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये दुआओं की कबूलियत की रात है, ये इस्तग़फ़ार की रात है, ये अल्लाह से तौबा करने की रात है। हुजूर फरमाते हैं लैलतुल क़द्र को आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे खोले होते हैं। और ये हदीस के अल्फाज हैं कि लैलतुल क़द्र की रात को अल्लाह करीम खुद फरमा रहा होता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको बख्श डालूं, है कोई आज मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसको माफ कर दूं। वैसे सारा साल हम कहते हैं या अल्लाह माफ फरमा दे, लैलतुल क़द्र को वो फरमा रहा होता है कोई जो माफी चाहता है कि मैं उसको माफ कर दूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कोई जो हमसे माफी मांगना चाहता है कि मैं उसको माफ करूं। मैं कहता हूं कि कैमरे के उस पार स्क्रीन के सामने जितने लोग पूरी दुनिया में मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, एक बार हाथों को उठाओ और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो कि हाँ या अल्लाह, लैलतुल क़द्र की रात के पिछली पहर में जब तू फरमा रहा है
कि है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उससे माफ करूं। या अल्लाह हम तेरे मुजरिम बन के, हम तेरे फकीर बन के, हम तेरे सवाली बन के, हम तेरे मंगते बन के तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह हम मगफिरत का सवाल करते हैं, हमें माफ फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कोई आफियत मांगने वाला कि मैं उससे आफियत दूं। या अल्लाह हम अर्ज करते हैं इस वक्त तेरी मखलूक बहुत परेशान है, पूरी दुनिया में एक वबा भी छाई है जिसकी वजह से तेरे बंदे परेशान हैं। या अल्लाह हम तेरे हबीब का वसीला पेश करके तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह हमें आफियत अता फरमा दे, या अल्लाह हमें आफियत अता फरमा दे। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कोई जो रिस्क का तालिबगार है मैं उसको रिस्क अता फरमाऊं। या अल्लाह हम तेरे से रिस्क हलाल का सवाल करते हैं, रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा। अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे कुछ भी मांगने वाला, आज मांगना तुम्हारा काम है और अता करना मेरा काम है। या अल्लाह या करीम हम सबको अपनी रजा अता फरमा दे। नाज़रीन आज हाथों को उठाओ और अल्लाह से उसके करम की भीख मांगो। हम जानते हैं कि हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारा नामा अमाल स्याह है, हमारा नामा अमाल स्याह है, हमारे नामा अमाल में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना फरमानियों और गुनाहों के इंतहा पे पहुंच चुके हैं। लेकिन वो बड़ा करीम है, वो बड़ा करीम है। सफदर साहब उस करीम की जरा शान करम तो देखें। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बड़ा गुनाहगार दुआ करता है ना, हमसे बड़ा गुनाहगार कौन होगा, मेरे से बड़ा गुनाहगार कौन होगा। जब मेरे जैसा कोई घटिया इंसान कोई गुनाहगार दुआ के लिए हाथ उठाता है, फरिश्ते उसकी दुआ को रोकने की कोशिश करते हैं कि हमेशा गुनाहों की जिंदगी में मसरूफ रहता था, ना फरमानियां करते तू थकता नहीं था, अब मुश्किल आई है तो अल्लाह को पुकार रहा है, अब ठोकर खाई है मुश्किल वक्त आया तो तुझे अल्लाह याद आ गया। फरिश्ते दुआ रोकने की कोशिश करते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों हट जाओ, ना रोको, जैसा भी है इस वक्त मेरे दरवाजे पे आ गया है, मेरा सवाली बन गया है, मेरा बंदा है ना, इस वक्त मेरे सिवा कौन है जो इसको मुश्किल से निकाले। और अल्लाह अपने उस गुनाहगार बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। या अल्लाह हम भी तेरी बारगाह में ही फरियाद करते हैं, हम जैसे भी हैं तो तेरे ना, इस वक्त इस मुश्किल वक्त में तेरे सिवा कौन है जो मदद करेगा, इस वक्त कौन है तेरे सिवा जो हमारी दस्तगिरी फरमाएगा। या अल्लाह या करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका आज हम सबको माफ फरमा दे और इस वबा को दुनिया से दफा फरमा दे, इस वबा को दुनिया से दूर फरमा दे। आ जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाज़रीन आज आ जाए, आज हमारा रब हमारा इंतजार कर रहा है। अगर हमें दुनिया में पता चले कि कोई साहिब मनसब इंतजार कर रहा है, हम दौड़ लगा देते हैं उसकी तरफ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा रब हमारा इंतजार कर रहा है। आओ उसकी बारगाह में आओ जो हमारी तौबा का मुंतजिर है और हमें माफ फरमाना चाहता है। तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आ जाओ अपने रब की बारगाह में भिखारी और सवाली बन के हाजिर हो जाओ, भिखारी और सवाली बन के हाजिर हो जाओ। वो हमारा मुंतजिर है, वो हमारा इंतजार कर रहा है। इमाम गजाली फरमाते हैं जब बंदा कोई गुनाह करता है ना तो आसमान कहता है या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इसके ऊपर कुछ गिरा दूं, ये मेरे साए में तेरी नाफरमानी करता है। जमीन कहती है या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं इसको निगल लूं, ये मेरे सीने पे तेरी नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह फरमाता है आसमान अगर इसे तूने बनाया है तो कुछ गिरा दे, ऐ जमीन अगर इसके खालिक तखलीक करने वाली तू है तो इसको निकल जा, इसका खालिक मैं हूं, जब तक ये जिंदा है मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। सुबह आएगा तो मैं सुबह कबूल करूंगा, रात आएगा तो मैं रात कबूल करूंगा। शहबाज जहीर साहब इस रवायत जो इमाम गजाली ने नकल की, इसका आखिरी जुमला पढ़ के मेरा दिल तड़प गया। अल्लाह फरमाता है अगर वो दिल को आएगा मैं दिल को माफ करूंगा, रात को आएगा मैं रात को माफ करूंगा, और जब मेरा बंदा मेरे पास आएगा मैं उसको दिखाऊंगा कि अल्लाह कितना करीब है और कैसा माफ करने वाला है। मैं उसको दिखाऊंगा तेरा रब कितना मेहरबान है, मैं उसको दिखाऊंगा तेरा रब कितना करीब है। ऐ गुनाहों की जिंदगी में डूबे हुए इंसान, नाज़रीन हम अपने गुनाहों की दलदल में डूबते जा रहे हैं। क्यों हम अपने रब से दूर जाकर रब को नाराज कर रहे हैं, क्यों हम अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहे हैं। रब फरमाता है तू मेरी तरफ आ तो सही, अल्लाह फरमाता है तू मेरी तरफ आ तो सही, मैं दिखाऊंगा कि तेरा रब कैसे माफ फरमाने वाला, कैसा करीब है, कैसे माफ करने वाला है और कैसा करीब है। फिर अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वो सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ के आ जाओ। ऐ गुनाह में डूबे हुए इंसान अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ के आ जा, दौड़ के अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ आ जा ताकि मैं तेरी झोली को भर डालूं।
दुनिया का एक दस्तूर है, अगर दुनिया में हम किसी फकीर को देखें, अगर दुनिया में कोई किसी फकीर को देखे और कहे आओ मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अता करूंगा। हुजूर फरमाते हैं करीम वादों को नहीं तोड़ता, करीम वादों को जरूर पूरा करता है। अगर दुनिया में कोई किसी फकीर को कहे कि मेरे घर आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, और वो फकीर उसके बुलाने पे उसके घर जाए और वो कहे कि मैं नहीं देता, फकीर कहेगा अजीब बेमुरव्वत इंसान हो, खुद बुलाया है और दे नहीं रहे, खुद बुलाया है तो दे नहीं रहे, अगर देना ही नहीं था तो बुलाया ही क्यों। अगर आप खुद किसी को कहें कि मेरे घर आ जाओ मैं तुम्हें दूंगा, फिर जब वो घर आएगा तो आप वादा जरूर पूरा करेंगे, फिर आप उसको जरूर देंगे। ऐसा हो नहीं सकता किसी फकीर को खुद बुलाओ, वो आए और उससे खाली मोड़ दो। जब इंसान ऐसा नहीं कर सकता तो उस रहमान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उस करीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो करीम हमें खुद बुला रहा है, आ जाओ मेरे दरबार में, मैं तुम्हारे दामन मुराद को भर डालूंगा, मैं तुम्हारे दामन मुराद को भर डालूंगा। आ जाओ अपने रब की बारगाह में आ जाओ, हमारा रब हमें बुला रहा है, उसकी रहमत आज भी हमें पुकार पुकार के कह रही है वो सारे मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ के आ जाओ। नाज़रीन मेरी बात की तरफ तवज्जो कीजिएगा, हमारा करीम रब हमें बुला रहा है कि आ जाओ मैं तुम्हें अता करूंगा। लेकिन हम जो है हम बहाने तलाश करते हैं, हम कहते हैं अभी जिंदगी पड़ी है, जिंदगी के किसी के हिस्से में तौबा कर लेंगे। मैं अक्सर ऐसे लोगों को जानता हूं, कहो भाई अल्लाह की तरफ आ जाओ तौबा करो, कहते हैं बस थोड़ी सी नौकरी रह गई है, रिटायरमेंट के बाद देखना हम हज करेंगे और फिर सारी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजार देंगे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो तौबा के लिए रिटायरमेंट का इंतजार करते रहे, जिंदगी ने साथ ना दिया, ना तौबा हुई और ना रिटायरमेंट हुई, ऐसी दुनिया से चले गए। अगर किसी को बुलाओ भाई आ जाओ अल्लाह के रास्ते में आ जाओ, बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई अभी इक़्तिदार है, इक़्तिदार से फारिग हो जाए फिर अल्लाह को याद करेंगे, फिर अल्लाह को याद करेंगे। जिंदगी साथ नहीं देती, ना इक़्तिदार रहता है ना तौबा की तौफीक मिलती है। किसी नौजवान को बुलाओ तो वो कहता है अभी कुछ अरसा गुजारने दो, फिर हज पे जाऊंगा, हज से आऊंगा तो मैं हूंगा और मस्जिद होगी। जवानी में ही मौत आ जाती है। नाज़रीन अगर हम कुछ दिन पहले ही दुनिया को देखें और आज दुनिया को देखें, हर कोई अपनी मामलात जिंदगी में मसरूफ था, कोई दौलत दुनिया में और कोई दुनिया इक़्तिदार के नशे में गुम थी। कोई कहता था कि मैंने दुकान खोलनी है और कोई कहता था कि अगर मैंने दफ्तर या कारोबार के निजाम न चलाए तो कौन चलाएगा। जब कोई रब की तरफ बुलाता तो बहाने तलाश करते। कोई कहता कि अगर मैं मस्जिद आता रहा तो दुकान को कौन देखेगा, दुकान को उस वक्त में कौन देखेगा। कोई कहता था कि अगर मैंने अल्लाह की राह में वक्त गुजारना शुरू कर दिया तो कारोबार कौन देखेगा। भाई जरूर दुकान खोलो, जरूर कारोबार करो, लेकिन ऐसे में अल्लाह को तो ना भूलो। कहते हैं भाई अगर हमने कारोबार न चलाया तो कौन चलाएगा। नाज़रीन कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिनको यह घमंड था अगर हम ना हुए तो निजाम रुक जाएंगे। आज वो नहीं है लेकिन निजाम उनसे बेहतर चल रहे हैं, निजाम उनसे बेहतर चल रहे हैं। इन्हीं मसरूफियात में हम इसी मसरूफियत और दौड़ में हम अपने रब को भूल गए और नाराज कर बैठे, जिसके असरात हर कोई अपनी आंखों से देख रहा है। एक ना नजर आने वाले जरासीम ने पूरी दुनिया के निजाम को रोक दिया है। यह सब कुछ देखने के बाद भी अगर आज भी हम अपने रब की तरफ रुजू न करें तो हमसे बढ़ के गाफिल कौन होगा। अपनी मसरूफियात का बहाना करके अपने रब की नाफरमानी करने वाले इंसान आज अपनी आंख से देख, इस वबा की वजह से कितने नौजवान चलते फिरते मर रहे हैं हमारे सामने और कब्रों में जा रहे हैं। अभी तुम जिंदा हो, अभी भी वक्त है, आ जाओ अपने रब की तरफ आ जाओ। वो तुम्हें फरमा रहा है वो सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, आ जाओ जल्दी करो मेरी रहमत की तरफ आ जाओ ताकि मेरी रहमत तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ आ जाओ, वो मेहरबान है, माफ फरमा देगा। शहबाज ज़हीर साहब ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह फरमा रहा है आ जाओ मेरी रहमत की जानिब ताकि मैं तुम्हें अपनी आगोश में ले, मेरी रहमत तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। बंदा सोचता है या अल्लाह आ तो जाएंगे, जब आ जाएंगे तो होगा क्या। अल्लाह फरमाता है होना क्या है, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे हबीब गुनाहगारों को बता दो तुम्हारा रब माफ करने वाला है और बहुत रहम फरमाने वाला है, माफ करने वाला है और बहुत रहम फरमाने वाला है। जरा मुझे बताओ दुनिया के किसी अदालत में मुजरिमों को इतने प्यार से बुलाया जाता है, दुनिया के किसी निजाम में नाफरमानों को इतनी मोहब्बत से बुलाया जाता है। यह वो करीब है जो गुनाहगारों को भी कह रहा है नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, आ जाओ
अपने रब की तरफ, घबराओ नहीं, वो तो माफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है, वो तो माफ करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। मैंने अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाना है। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में इस हदीस को नकल करते हैं। कारी शाहिद साहब इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस नकल की। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि अगर तुम लोग गुनाह करो और गुनाहों में यहां तक पहुंच जाओ कि तुम्हारे गुनाह इतने हो जाए कि अगर उनको रखा जाए तो उनसे जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है वो तुम्हारे गुनाहों से भर जाए, अगर तुम इतने गुनाह भी कर लो और फिर तुम्हारे दिल में तौबा का ख्याल आए, फिर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल आए और तुम अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हुए झुक जाओ, हुजूर फरमाते अल्लाह तुम्हारे गुनाह नहीं देखेगा, अपनी रहमत देखेगा, तुम्हारे एक आंसू से तुम्हारी तमाम उम्र के गुनाहों को धो डालेगा। अभी भी वक्त है, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तरफ रुजू करो। आज अपने आप के साथ सच बोलो ना यार, आज अपने हालात की तरफ देखो। अबार तो हम बड़े जो है वो कोई हाजी साहब बना फिर रहा है, कोई पीर साहब बना फिर रहा है, कोई चौधरी साहब बना फिर रहा है, बाहर तो हम सब के आगे पारसा बन के फिरते हैं, अंदर के हाल से हम सब वाकिफ हैं। मैं अगर बात करूं, मैं कसम उठा के कहता हूं, अगर मैं अपनी गिरबान में झांकूं तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। आज सब अपनी गिरबान में झांको, अपने साथ तो सच बोलो, अपने गुनाहों को देखो, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर माफी मांगो। खुदा की कसम, जब कोई अल्लाह के आगे झुकता है अल्लाह उसको मायूस नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहमत उसे सहारा दे देती है, अल्लाह की रहमत उसे सहारा देती है। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने ऊपर इस्तिग़फ़ार को लाजिम करो। जो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगता है ना, जो अल्लाह का फकीर बन के, मुजरिम बन के हाजिर होता है और अल्लाह से तौबा करता है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला उसको वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और अल्लाह उसके गमों को खुशियों में बदल देता है। आज ये कोविड-19 की सूरत में पूरी दुनिया पे तंगी आई है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर माफी मांगो, वो इस तंगी को दूर फरमा देगा। अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर माफी मांगो, वो खुशियों गमों को खुशियों में बदल देगा। अल्लाह से माफी मांगो, वो वहां से रिज़्क़ अता करेगा जहां से तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी दुनिया में नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, ये एक इज्तिमाई तौबा की सूरत बन जाएगी। एक बार सब हाथों को उठाओ और कहो या अल्लाह, हम तेरे हबीब का वसीला पेश करके तुझसे अर्ज करते हैं, या अल्लाह या करीम तूने हमें रिज़्क़ अता फरमाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में अता फरमाया। या अल्लाह तूने हमें इंसान बनाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह तूने हमें रिश्ते दिए, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में दिए। या अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, कोई कीमत ना ली, मुफ्त में बनाया। या अल्लाह आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे, या अल्लाह आज हमें माफ भी मुफ्त में फरमा दे। या अल्लाह या करीम हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख। या अल्लाह या करीम तेरे से तेरे हबीब का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं, कार है, बदकार है, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी है या रब तेरे हबीब की उम्मत में है। या अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, उससे माफी मांगो, वो बड़ा करीम है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी में मौजूद है कि 2 कतरों से बढ़ के अल्लाह के हुजूर कोई चीज उस मोहब्बत के लायक नहीं है। 2 कतरों से बढ़ के अल्लाह के आगे कोई चीज महबूब नहीं है। पहला कतरा वो कि इंसान के दिल में खौफ खुदा आए और आंसू की सूरत में आंख से बह जाए, और दूसरा हुजूर फरमाते हैं शहीद के खून का वो कतरा जो सबसे पहले जमीन पर गिरता है। हुजूर ने शहीद के खून के कतरे से भी बढ़ के दर्जा दिया किस कतरे को, जो अल्लाह के खौफ से आंख से आंसू निकलता है, आंख से आंसू निकलता है। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह के खौफ से किसी की आंख में मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आया, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। खशियत इलाही का बयान हो रहा है। कारी साहब न जाने कितनी आंखें इस वक्त ऐसी होंगी जो इस मजलिस में शरीक हैं और अख्बार होंगी, आंखों से आंसू उसके खौफ में बह रहे होंगे। अल्लाह अकबर। इमाम बाकी हदीस नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा खिताब फरमा रहे हैं, एक मजलिस में खिताब फरमा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान की आयत पढ़ी, उस आग से बचो, उस दोज़ख से अपने आप को बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और लोग होंगे। हुजूर के सामने एक शख्स बैठा था, सियाफाम शख्स बैठा था,
उसकी चीख निकली और वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। वो चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू हो गया। उसकी बेसाख्ता अल्लाह के खौफ से चीख निकली और वो रोना शुरू हो गया। फौरन जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो चीख चीख के रो रहा है ये कौन है? हुजूर ने फरमाया हबशा से है, हबशा से है और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, हबशा से आया है। जिब्रील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसका रोना देखकर मुझे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे अपनी इज्जत की कसम है, मुझे अपने जलाल की कसम है, मुझे अर्श की बुलंदी की कसम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता दो कि जो मेरे खौफ से ऐसे रोएगा, जितना वो मेरे खौफ से रोएगा, जन्नत में उसको उतना हंसाना मेरा काम है, उसको उतना हंसाना मेरा काम है। जो मेरे खौफ से जितना तड़पेगा, जन्नत में उसको उतना सुकून देना मेरा काम है। या अल्लाह, हम गुनाहगार बंदे तेरे से फरियाद करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा और हमें अपनी रजा अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम का दरबार लगा है, अदनान कादरी साहब मुस्तफा का दरबार लगा है, वो दरबार लगा है कि जिसपे फरिश्ते भी सलामी देते हैं, वो दरबार लगा है जिसका दरबार जिब्रील अमी होता है, वो दरबार लगा है जिस दरबार की हुकूमत सारी कायनात में है। मुस्तफा बेतशरीफ फरमा है, एक अराबी रोता रोता हाजिर होता है, अर्ज करता है हाय मेरे गुनाह, हाय मेरे गुनाह, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह बारिश के कतरों से ज्यादा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा है? वो चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हुजूर हाथ फैला और अर्ज करके या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन मेरे गुनाह तेरी रहमत से बढ़ के नहीं है, मुझे माफ फरमा दे। उसने यूं अर्ज किया, हुजूर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, इसको देखो अल्लाह इसको माफ फरमा चुका है, अल्लाह इसको माफ फरमा चुका है। एक बार जरा उसकी बारगाह में आओ तो सही, फिर उसकी शाने करीमी के हौसले देखे। गुनाहगार ये कह दे गुनाहगार हूं मैं और मेरी नजात कुछ इन वाइजों के हाथ नहीं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। आखिरी चंद लम्हात मेरी गुफ्तगू के, हुजूर बनी इस्राइल में एक शख्स था, इतना गुनाहगार था कि उसके गुनाहों की वजह से अहले इलाका ने उसको बस्ती से निकाल दिया। जब वो बस्ती से निकला ना, हुजूर फरमाते हैं उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा और बाएं देखा, कोई अपना नजर ना आया। उसने आंख उठाई, कहा या अल्लाह मैं इतना नाफरमान हूं कि सबने मुझे छोड़ दिया। उसने हाथों को उठाया और कहा या अल्लाह सब छोड़ चुके हैं, मैं तुझसे कहता हूं अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत कम हो जाए ना, फिर माफ ना करी। अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत में कमी आ जाती है तो मुझे माफ ना कर। और या अल्लाह अगर मुझे माफ करने से तेरी रहमत में कमी नहीं आती तो मुझे माफ कर दे। ये कहता कहता मर जाता है। अल्लाह अपने नबी को वही फरमाता है, जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ, वो हमारा महबूब हो चुका है, वो हमारा महबूब हो चुका है। जरा तौबा करके तो देखो। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, मुस्लिम में हदीस मौजूद है, अल्लाह करीम क़यामत के दिन एक गुनाहगार को उसका नामा अमाल देगा और फरमाएगा पढ़ो अपने नामा अमाल को। वो बड़े बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे पढ़ता जाएगा। जब उसने छोटे छोटे गुनाह पढ़ लिए और अल्लाह से हया करते हुए बड़े बड़े गुनाह छोड़ दिए, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने जितने गुनाह पढ़े हैं ना, मैं सबको नेकियों में बदल चुका हूँ। कहा या अल्लाह ये तो छोटे छोटे थे, बड़े बड़ों की फहरिस्त तो अभी रहती है। हदीस में आता है हुजूर इतना मुस्कुरा रहे थे कि हुजूर की दाढ़ें नजर आ रही थी। हुजूर ने फरमाया कि उसने फौरन कहा या अल्लाह वो बदल चुके हैं, तो ये तो छोटे छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं। इस हदीस में मुहद्दिसीन ने कहा है जब कोई अल्लाह से हया करता है, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। या अल्लाह या करीम हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह करीम हम सब पे राजी हो जा, हम सब के गुनाहों को नेकियों में बदल डाल। वक्त खत्म हुआ पर मेरा उन्वान तो अभी शुरू हो रहा था, फिर कभी इंशाअल्लाह इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बस अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है, अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका हमारी मग़फ़िरत फरमाए। 4 मिनट में बल्कि 2 मिनट में हमने गुफ्तगू को ख़त्म करना है। हमारे शेख की दुआ भी होनी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक कलाम का एक शेर पढ़ने के लिए मैं और कारी साहब आपकी इजाज़त से वो 2 अशार पढ़ेंगे और हमारे शेख की क़याम में दुआ फरमाएंगे। आज बहुत मुबारक रात है। नूरी महफिल
पे चादर तली नूर की, नूर फैला हुआ नूरी महफिल पे चादर तली नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात। चांदनी में है डूबे हुए तो जहाँ, चांदनी में है डूबे हुए तो जहाँ, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूप में है, फर्श पर धूप में है, अर्श पर धूप में है, फर्श पर धूप में है, अर्श पर धूप में है, फर्श पर धूप है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। फासलों पे खुदा आज की रात है, मांग लो चश्मे तर, मांग लो चश्मे तर, मांग लो दर्द दिल और हुस्न नज़र, मांग लो कमल वाले की नगरी में घर, मांग लो कमल वाले की नगरी में घर, मांग लो मेरे आका की नगरी में घर, मांग लो खुदा आज की रात है। ARY QTV का, किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब का, ARY फैमिली का, अपने भाई आमिर फयाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहमान खसूसी डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कासिम सूरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब पे खास करम फरमाए। हमारे शेख कामिल दुआ फरमाएं।